सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब हम ईडी का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उसके लिए काफ़ी बड़ा सॉरी बोलना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो आप लोग हम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि जिसकी वजह से हम जो है आपको ईडी का कंटेंट नहीं प्रिपेयर कर पाए। आपको पता होगा कि जो मेरी ग्रैंड माँ है वो अ, उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से जो है हम ईडी का कंटेंट जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। मैं अपनी आरजीपीवी रूमर्स की फैमिली से सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि देखो आपको भी पता होता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो घर में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं एंड उसमें आप जो है शूट नहीं कर सकते हो, राइट। एंड आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हो। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी एक्टिविटीज़ सब कुछ चेंज हो जाती है। सो उसी के चलते हुए मैं नहीं कर पाई थी। जब बी ट्रिपल ई का पेपर था तब मैंने अपना पूरा ट्राई किया था, बेस्ट किया था, और तभी भी हॉस्पिटल में थी वो। तो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था। ठीक है, कि मैं जो है सारे वीडियो शूट कर लूँ, बिकॉज आई न्यू कि मेरी यूट्यूब की फैमिली जो है वो मेरा इंतज़ार करती है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और ईडी के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, बट अगर आई होप काफ़ी अच्छे से लोगों ने सिचुएशन को समझा। आप लोगों ने, सबसे पहले तो मैं उसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूँगी और ईडी का कंटेंट ना प्रोवाइड करने के लिए सॉरी भी बोलना चाहूँगी, राइट। बट जैसा कि जितना भी कंटेंट हमारा पहले से मतलब जो शूटेड था ऑलरेडी, मैम ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। अगर आपने देखा हो तो आपके पास मैम की वीडियो आ चुकी होंगी, थ्योरी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियोस, राइट। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी। अब बात करती हूँ इस लेक्चर की। ठीक है, ये सारी बातें जो है हम आपसे पोस्ट और कमेंट्स में शेयर करते रहते हैं। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे मैं इतनी जल्दी में इस वीडियो को शूट कर रही हूँ कि, और इतने हरी में शूट कर रही हूँ या इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस में शूट कर रही हूँ कि इस चीज़ के लिए मैंने स्लाइड्स भी प्रिपेयर नहीं करी है जेन्युइनली। ठीक है, मैंने जो भी मैंने मतलब लिखा था अपने हैंड रिटन कंटेंट, मैंने उसी को ही बस जो है पीडीएफ बना के आपके सामने मैं लेकर आ गई हूँ। ठीक है, बट बिकॉज मेरा जो मोटिव था दैट वाज कि आपको एक फाइनल रिवीजन हमारे यहाँ से ऐसा प्रोवाइड हो जाए कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं कवर अप किया है या किसी चीज़ में आपको डाउट आ रहा है तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैं बात करूँ कि इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या है, तो देखो इस लेक्चर का मेन मोटिव ये है कि मैंने इसमें जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सबको कवर अप करा है। ठीक है, एडी में जितनी भी ड्राइंग वाली चीज़ थी सबको कवर अप करा है। देखो थ्योरी का मैम ने ऑलरेडी कवर अप कर दिया था, तो मैंने सोचा कि ड्राइंग वाला मैं कवर अप कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो 4 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे तो 6 क्वेश्चन आपको किसके करने पड़ेंगे, ड्राइंग के भी करने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने सोचा कि जो मैं है ड्राइंग वाला पोर्शन जो है वो मैं कवर अप कर देती हूँ फटाफट। ठीक है, तो देखो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। ठीक है, ये वीडियो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 40 से 45 या 50 मिनट की होने वाली है। सारे कुछ रिवीजन आपने मतलब आपका इसमें एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो देखो अगर आपको रिवीजन करना है तो ये वीडियो बेस्ट है। अगली बात, अगर आपको कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उसको एग्जाम में थोड़ा सा सुन के कर सकते हो तो भी बेस्ट है। तीसरी बात कि देखो ऐसा भी होता है कि देखो आप लोगों ने अगर सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर कर रखी है और अभी किसी को डर लग रहा है किसी टॉपिक से, तो भी आप इस वीडियो में से देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा भी 50% में जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसका मतलब करके आ जाते हो तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। जो मतलब अगर आप डूब रहे हो बिल्कुल तो अच्छे ही हैं, अटेम्प्ट करके आ जाओ तो अगर। ठीक है, तो हर तरीके से हर बच्चे के लिए ये वीडियो अच्छी है। जिसमें कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो बेस्ट है, जिसको रिवीजन करना उसके लिए भी बेस्ट है, जिसने अगर कुछ छोड़ दिया टॉपिक उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि देखो अब इतने कम टाइम में हम उसको नहीं मतलब कर सकते हैं, तो उनका भी मैंने छोटा मोटा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ इसमें कवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पास मैंने देखो हर एक स्लाइड में एक टॉपिक रखा है। ठीक है, बहुत शांति से बहुत ही सुकून से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो ये जो है पीडीएफ है इसको एक बार रिवाइज करके चले आना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और इससे बाहर लाइक
आएंगे भी तो एक आध क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा मैं खुद इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्लेन स्केल। तो देखो हर स्केल में आपकी चार चीज़ें कॉमन रहेंगी कि आपने आरएफ लिखा, यूनिट्स टू बी शोन लिखा, मैक्सिमम लेंथ लिखा और लेंथ ऑफ स्केल निकाला, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा प्लेन स्केल में हम 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना रहे थे ऊपर चढ़ा के, ठीक है। अब हम जो बेसिकली उसके कितने पार्ट्स करते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइंग दिख रही होगी, आप देखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम मैक्सिमम लेंथ के जो हमारे पास गिवन है, जैसे मैक्सिमम लेंथ अगर 5 मीटर है तो हम उसके 5 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो है बेसिकली हमारे पास रहता है, उसको हम बेसिकली यूनिट के हिसाब से तोड़ लेते हैं। जैसे अगर हमारी यूनिट रही 1 माइल इजिकल्स टू 8 फॉरलॉन्ग, तो हम 8 पार्ट्स में कवर अप कर लेंगे। अगर हमारी जैसे रही 10 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 डेसीमीटर, तो बेसिकली 10 पार्ट्स में हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। कुछ यूनिट्स जो आपको याद रखनी है, देखो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप 10 mm से स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर याद रखो, और याद रखो mm के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद बेसिकली मीटर, और मीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टामीटर और फिर किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बात करूँ तो ये कुछ स्पेशल यूनिट्स होती है जो आपको बेसिकली कैलकुलेशन में और आपके क्वेश्चंस में आ जाती है, जो कि होती है 12 इंच इजिकल्स टू 1 यार्ड इजिकल्स टू 3 फीट एंड 1 माइल इजिकल्स टू 8 फॉरलॉन्ग इजिकल्स टू 63360 इंच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम जो क्या करेंगे, सारा कुछ कैलकुलेशन में इंच करेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात तो। एंड आपको बता दूँ यहाँ पे जो भी नेमिंग होती है वो कैसे रहती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ड्रॉइंग से बता देती हूँ। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 यूनिट्स, ठीक है, इसमें हमेशा 2 यूनिट्स रहेगी, ठीक है। तो आपको जो एक यूनिट है उसको बेसिकली स्केल में डिवाइड करना है, और स्केल में हमेशा देखो मैक्सिमम पार्ट्स जो आपको करने हैं वो मैक्सिमम लेंथ के बेसिकली से है 5 मीटर, तो 5 पार्ट्स करने हैं। अब ऑब्वियसली एक पार्ट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 तक ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपने कर लिया। अब बेसिकली इन यूनिट के अकॉर्डिंग, लाइक अगर 8 है तो आपको इस एक ब्लॉक को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करूँ तो इसमें रीडिंग कैसे लेनी होती है। तो रीडिंग देखो आपकी क्या आएगी, 5 और 2, ठीक है। तो जो 5 रहेगी वो बेसिकली आपकी क्या रहेगी, मेन रीडिंग्स में से रहेगी। देखो इसमें 5 नहीं है, इसको 4 कर लो, ठीक है। तो 4 जैसे रहेगी, तो 4 आपने यहाँ से लिया, ठीक है, 4 आपने यहाँ से लिया, और बेसिकली 2 आपने यहाँ से ले लिया, एंड आपकी यहाँ पे आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और तरीके क्या आते हैं जिसमें सिर्फ आरएफ निकालना होता है, ठीक है। तो आरएफ आप आसानी से निकाल सकते हो। आरएफ का देखो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, वैसे तो आई थिंक आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, लाइक थ्योरी में मैम ने काफ़ी अच्छे से कवर अप किया है, लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। जो छोटा रहता है ना, जो छोटा छोटा वैल्यू आपको दिखा होगा एक, और एक होगा बड़ा वैल्यू, तो छोटा अपन बड़ा कर लेना, ठीक है। और एक आते हैं स्टेशन वाले सवाल। तो स्टेशन वाले सवाल में बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है, जैसे 60, जैसे मान लो जैसे आपको 20 आवर्स का टाइम दे रखा है, ठीक है, और कुछ किलोमीटर्स दे रखे हैं कि इतने 20 आवर्स में इतने किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, तो आपको उसमें एक आवर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक आवर में कितना ट्रैवल करती है, जितना भी एक आवर में आएगा उसको बेसिकली प्लेन स्केल में मार्क कर देना है। इसका ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है, इसका इतना सा ही होता है, ठीक है। तो एक आवर में निकाल लो और प्लेन स्केल में उसी वैल्यू को मार्क कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करूँ तो इसी तरीके से रहता है, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, 2 यूनिट, एक यूनिट की मेन स्केल बनेगी, पार्ट्स होंगे मैक्सिमम लेंथ जितने, और एक यूनिट के उतने ही पार्ट होंगे जितने इस यूनिट में लिखे हुए होंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्केल विच इज डायगोनल स्केल, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या रहता है, थोड़ा सा यूनिट्स का खेल रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया है, ठीक है, यूनिट्स का कुछ खेल रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी यूनिट्स का सेम ही खेल रहता है, लेकिन इसमें भी देखो पहली जो 5 चीजें हैं वो सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की जगह आपने 5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया, अगेन द सेम थिंग, आप उतने ही पार्ट्स करोगे जितने मैक्सिमम लेंथ में। फिर उसके बाद बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 यूनिट्स होती है, इसमें 3 यूनिट्स होती है, और 3 यूनिट्स की वजह से क्या करना पड़ता है, हमको एक बॉक्स को, देखो एक ही बॉक्स को बेसिकली 2 बार डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। देखो एक बार आप कैसे, देखो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, एक पूरे 5 सेंटीमीटर वाले बॉक्स को क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया जो भी मैक्सिमम पार्ट्स में हमें करना था। फिर हमने एक बॉक्स को, ठीक है, ये देखो ये एक बॉक्स है, इसको वर्टिकली भी डिवाइड करा और बेसिकली ये हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करा। अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्यों डिवाइड करा, क्योंकि बेसिकली यही हमारे पास हमको करना रहता है डायगोनल स्केल में, ठीक है। और वर्टिकली हॉरिजॉन्टल के कितने पार्ट्स होंगे ये मुझे कैसे पता चला यार, कुछ नहीं, देखो ये इस तरीके से पता चला, जैसे मैं बताती हूँ। जैसे अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, इनके बीच में क्या अंतर है कि देखो मीटर जो है, मतलब डेसीमीटर 10 पार्ट्स ऑफ मीटर है, मतलब उसको हमें मीटर वाली स्केल को 10 पार्ट्स में करना होगा तो डेसीमीटर बनेगा, और डेसीमीटर वाली को 10 पार्ट्स में करना होगा तो सेंटीमीटर। तो ये मीटर वाली को मैंने वर्टिकली कितने पार्ट में किया, 10 पार्ट्स में, और हॉरिजॉन्टली कितने में किया, 10 पार्ट्स में, तो हमारी जाके ये स्केल बन गई। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमेशा हमेशा यहाँ पे बेसिकली आपको रीडिंग कैसे मार्क करनी होगी, 3.46, ठीक है। तो ये मीटर वाली स्केल में, ये डेसीमीटर वाली स्केल में, और ये सेंटीमीटर वाली स्केल में आपको मार्क करनी होगी, ठीक है। ऑल्सो हर किसी नेमिंग में आपको एक ब्लॉक छोड़ के ही 0 1 2 3 4 करना पड़ता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अगर बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस किलोमीटर रिलेटेड आते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वाली यूनिट आपको एक बार याद दिला देती हूँ रिवीजन में कि सबसे पहले, ठीक है, देखो आप हमेशा जब भी डायगोनल स्केल वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लेना कि कौन सबसे बड़ी होती है। जो मैंने वहाँ पे आपको पहले 10 mm से 1 किलोमीटर तक वाला चीज़ याद करवाया था, उसी चीज़ को याद रखो और उसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे कर दो। यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर सबसे बड़ा होगा, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकोमीटर, क्योंकि बेसिकली अगर आपको पता हो तो 10 हेक्टोमीटर इज 1 किलोमीटर एंड 1 हेक्टोमीटर इज बेसिकली 10 डेकामीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा किलोमीटर है, फिर हेक्टोमीटर और डेकोमीटर है। तो मतलब मेन स्केल जैसे यहाँ पे मीटर की मेन स्केल बनी, वैसे ही यहाँ किलोमीटर की बनेगी, फिर ये वाली हेक्टोमीटर की बनेगी और ये वाली डेक्टोमीटर की डेकामीटर की बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन याद करने पड़ेंगे, यूनिट्स का ही इसमें भी खेल है, ठीक है। बट इसमें बस क्या है, 3 यूनिट्स और एक ही बॉक्स को 2 बार डिवाइड, ठीक है, एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्केल विच इज वर्नियर स्केल। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है यार बोरिंग स्केल है, लेकिन देखो इसमें बहुत ही इजीली शॉर्टकट मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, जो आपका इजीली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें भी अगेन है तो यूनिट्स का ही खेल, और यहाँ पे बेसिकली सेम जो चीज़ें हैं वो आपकी प्लेन स्केल जैसी है कि बस यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर का बॉक्स चढ़ाना है, ठीक है। अब आपने बॉक्स तो चढ़ा दिया, अब बेसिकली आपको उसमें क्या करना है, मैक्सिमम पार्ट्स भी आपने कर लिए, नेमिंग भी दे दी, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एक पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू दिस मतलब जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, ठीक है। आपने तोड़ लिया, जैसे 10 पार्ट्स हो रहे हैं, 8 पार्ट्स हो रहे हैं, आपने उसमें भी तोड़ लिया। अब बेसिकली क्या करना है, तो अब क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे +1 करके यहाँ पे बेसिकली एक ऐसे बॉक्स बनाना है जिसमें आपको बेसिकली यहाँ से 11 से स्टार्ट करना है और 110, ठीक है। 110 मतलब आप चाहे इसमें कुछ भी ले सकते हो, 110, ठीक है। आपने सोचा होगा 99 एंड 101, ठीक है। ऐसे करके बेसिकली 11 से स्टार्ट करके आपको पूरा 11 का टेबल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 11 का टेबल आपने लिख दिया +1 करके। अब बेसिकली आपको जैसे रीडिंग आई 4.39, ठीक है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है 9 उसको आप कर दो 0.99, ऐसे आप लिखो, ठीक है, 2 बार, ठीक है, 0 पॉइंट करके। और बेसिकली सोचो कि क्या प्लस करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा, तो हमने देखा 3.4, तो ठीक है। तो 3 वाले ब्लॉक को आप 10 पार्ट्स में कर लो और 3.4 वाली मतलब जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको लो और बेसिकली यहाँ से 99 वाले को लो और बेसिकली क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसी तरह बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली जो होता है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, लीस्ट काउंट गिवन होता है। तो लीस्ट काउंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली लीस्ट काउंट में हम जो है बेसिकली यहाँ पे 1 का सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लेते हैं अभी हम, ठीक है, और यहाँ पे 11 का। तो लीस्ट काउंट में बस हमारा चेंज इतना सा रहता है कि हम उस लीस्ट काउंट का, जैसे लीस्ट काउंट अगर मान लो 0.3 है तो हम 0.3 का डिफरेंस लेंगे और ऊपर भी हम 0.3 का ही डिफरेंस लेने वाले हैं। बट इन टर्म्स ऑफ जैसे वहाँ पे 11 से तो यहाँ पे बेसिकली 33 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे ऊपर 0.33 से स्टार्ट करेंगे और नीचे बेसिकली 0.3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लीस्ट काउंट का कंसेप्ट भी समझ में आया क्या, नॉर्मल वर्नियर स्केल कैसे बनती है वो भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली स्केल ऑफ कॉर्ड्स, बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। और आई थिंक ये 2023 का एक नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो मैं मतलब चाह रही थी कि देखो हर ही चीज़ कवर्ड है, ठीक है। तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स कवर करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से ले लो, ए और बी, ठीक है। फिर जैसे बी पॉइंट है उससे बेसिकली 90 डिग्री आपको यहाँ पे बनाना है। 90 डिग्री बना के आपको बेसिकली देखो यहाँ पे डी रखना है और यहाँ पे 10-10 के डिफरेंस पे एंगल्स ले लेने हैं, ठीक है। 10-10 के डिफरेंस पे एंगल लेने के बाद 1 सेंटीमीटर नीचे आना है, ठीक है। और बेसिकली 90 से आप यहाँ ऐसे कर लो, आर्क बना दो और 1 सेंटीमीटर सबको नीचे ले आओ, ठीक है। और बेसिकली लाने के बाद आपको ए और बी के बीच में लेंथ मेजर करके यहाँ पे एक ऐसे आर्क बनानी है। और उसके बाद जैसे आपको मार्क करना है 75 डिग्री आपसे पूछा है, तो देखो यहाँ पे आप टेंटेटिवली देखो 70 से 80 में यहाँ पे बीच में मान लो 75, ये अंदाजा होता है, इसमें एरर चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लो, ठीक है। और आप देखो चेक भी कर सकते हो, आपके क्योंकि पास डी होता है तो आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे इसको पॉइंट को मान लिया और उसके बाद बेसिकली आपने क्या करा, ए से मतलब आपका कॉम्पास लिया और यहाँ तक यहाँ से आर्क मतलब लेंथ खोली और यहाँ पे आपने आर्क लगा दी, तो यहाँ पे हो गया 75, ठीक है। अब मेजर पंगा इसमें आता है कि अगर 90 से बड़े एंगल्स है तो आपको क्या करना है, तो 90 से बड़े एंगल्स जैसे 115, ठीक है। तो उसको आप देखो यहाँ पे आप 90 + 25 कर सकते हो। तो पहले आप 90 की आर्क लगाओ और 90 पे रख के ही आप 25 की आर्क यहाँ पे लगाओ, ठीक है। 25 यहाँ पे इमेजिन करके मतलब 20 से 30 के बीच में 25 इमेजिन करके वहाँ उसकी आर्क लगाओ और जो 25 वाली आर्क लगेगी 90 पे रख के वही हमारे पास 115 होगा, ठीक है। बस ये मत भूलना कि हमें 90 पे रख के ही 25 वाली आर्क लगानी है, ठीक है। चलिए तो ये भी हमारा स्केल ऑफ कॉर्ड्स भी कवर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेसिकली कोनिक सेक्शन पे। तो कोनिक सेक्शन में सबसे पहला हमारा कोनिक सेक्शन है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग मेथड, ठीक है। देखो पैराबोला का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि बेस और हाइट ढूंढो। देखो इसमें भी हमने सबसे पहले बेस ढूंढा, हाइट ढूंढी और उसके बाद बेसिकली क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। रेक्टेंगल कंप्लीट करने के बाद उसकी ये जो दो साइड उसमें 5-5 पार्ट्स करे,
ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली कैसे करेंगे, देखो वर्टिकली तो हमने ऐसे ही पार्ट्स ले लिए, हॉरिजॉन्टली सबको सी से कनेक्ट कर दिया, और जो कॉन्साइडिंग पॉइंट्स है उसमें बेसिकली क्या करते हैं, हमने पैराबोला बना दिया, और दूसरी वाली साइड जो है उसमें भी सेम ही ले गए। टेंजेंट बनाने के लिए हमने एक नॉर्मल पॉइंट पी लिया, ठीक है, यहाँ पे उसको यहाँ पे मतलब एक्सटेंड किया, जहाँ पे ये काट रही है एम, सी से एम तक हमने आर्क खोली, यहाँ पे एम डैश यहाँ पे लगाया, और एम डैश और पी को कनेक्ट करते हुए एक लाइन जो है वो टेंजेंट हो गई, इसकी 90 डिग्री पे नॉर्मल हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करते हैं टेंजेंट वाले क्वेश्चन की। तो टेंजेंट वाले क्वेश्चन में भी सेम ही चीज करनी है यार, देखो बेस और हाइट, बस आपको इसमें क्या करना होता है, जो हाइट होती है उसको डबल कर देना होता है, और हाइट से बेसिकली जो है एक ट्राइंगल बनाना है। अब ट्राइंगल बनाने के बाद बेसिकली दोनों साइड आपको क्या करना है, पार्ट्स लेने हैं, मैक्सिमम पार्ट्स आप जितने ले सकते हो, जैसे 0.5 सबसे छोटा पार्ट होता है, तो हम वहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट्स लेने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका करो, पहले 20 से 1 करो और 1 से 20। ठीक है, ये दो पार्ट्स करो, उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, 1 से 1, 2 से 2 ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद अगेन इसमें भी बेसिकली जो टेंजेंट लेने का मतलब तरीका होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, इसको हम टेंजेंट मेथड कहते हैं, और जितने ज़्यादा आप अच्छे पार्ट्स लोगे और जितने क्लियरली आप इसमें ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कोनिक सेक्शन विच इज हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला का एक जनरल और नॉर्मल मेथड होता है, जिसमें बेसिकली क्या करते हो आप, ओ एक्स और ओ वाई, ठीक है, देखो ओ एक्स और ओ वाई लेते हो, फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक्स और वाई से कुछ कुछ मेजरमेंट्स लिए गए हैं, तो देखो यहाँ पे आपने एक्स वाई से मेजरमेंट लिया है, यहाँ पे एक्स से मेजरमेंट लिया है, इतना लेने के बाद बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेते हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेते हो, पार्ट्स लेते हो। ठीक है, और आपको क्या करना है, 5 और 2 यूजली पार्ट्स लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 5 पार्ट्स लिए जाते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स लिए जाते हैं। उसको लेने के बाद आप सबको ओ से ज्वाइन करते हो, जहाँ पे बेसिकली ये वाली जो एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे इसको जहाँ जहाँ काटती है तो वहाँ पे डैश पॉइंट्स आते हैं, और डैश पॉइंट्स आते हैं, सबको आपने कनेक्ट कर लिया, और बेसिकली डैश पॉइंट से और जो नॉर्मल पॉइंट है, जैसे कि अगर मान लो देखो यहाँ पे बात करूँ तो देखो ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 डैश है, ठीक है, यहाँ पे 1 डैश है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे वर्टिकली मतलब करो, और इसको आप हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे एक कौन साइड हुआ, फिर ऐसे ही नीचे और ऐसे, तो जितने ऐसे कौन साइड होते जा रहे हैं पॉइंट्स, इसके बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऐसे हाइपरबोला बन जाएगा, आप उनको ज्वाइन कर दोगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी सेम ही फैशन में बनता है, तो प्लीज ये मत कमेंट करना कि यार आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बताया। ठीक है, फिर बात करते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मेथड की। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या होता है, रेफरेंस लेना पड़ता है एक्स और वाई, फिर आपके बाद आपको क्वेश्चन में फोकस दे रखा है तो उसको मेजर करो, और फिर बेसिकली जो फोकस के पहले है उसमें 3 पार्ट्स लो, और बेसिकली कैसे लो, 2 1 वी। ठीक है, और वी में बेसिकली क्या करो, ऐसे लो कि जैसे वी और ई जो है वो सिमिलर रहे वी और एफ के, मतलब वी एफ और वी ई ऊपर, ये दोनों के क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ई को आप देखो किससे ज्वाइन करो, देखो ई को आप ओ से ज्वाइन करो, ई को ओ से ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ई को ओ से ज्वाइन करने के बाद आपको जो 1 2 3 और सारे जो है ऊपर नीचे प्रोजेक्ट कर देने हैं, और प्रोजेक्ट करने के बाद बेसिकली आपके पास ऐसा कर्व आ जाएगा। अब बेसिकली इस पे टेंजेंट बनाने का क्या करना है कि नॉर्मल पॉइंट क्यू आप इमेजिन करो, उसको एफ से ज्वाइन करो, और 90 डिग्री जो है उससे टी पे, मतलब जो सेंट्रल लाइन होती है ओरिजिन वाली, वो टी से ज्वाइन करवाओ। क्यू टी जो आप ज्वाइन करोगे तो वो टेंजेंट होगी, उस पर ही 90 डिग्री आपकी नॉर्मल आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली एलिप्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो वाला कोनिक सेक्शन है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबसे ज्यादा ईजी मेथड होता है कि आपने मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को मानो, माइनर वाई को मानो। ठीक है, मेजर माइनर आपने निकाल लिया। ठीक है, मेजर माइनर निकालने के बाद अगर आपका सर्कल 40 रेडियस से छोटा है, ठीक है, 40 वाले रेडियस से छोटा है तो 8 पार्ट करो, बड़ा है तो 12 पार्ट करो, और बेसिकली उनको ऐसे ही हॉरिजॉन्टली, जैसे यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आपने करा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे तो देखो ये वाला जो है एक क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सटेंड करो, और जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं उनको मार्क करके आप एलिप्स मार्क कर लो। ठीक है, फिर बात करते हैं अबलॉन्ग, इसमें भी सेम चीज है, बस इसमें थोड़ा टिल्टेड होता है, इसमें रेक्टेंगुलर होता है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, 5 मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आपकी साइड के पार्ट करने पड़ते हैं, और जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनको सी से, नीचे वाले पार्ट्स उनको सी से, और ऊपर वाले पार्ट्स जो है उनको डी से कनेक्ट कर दो। जो भी कॉन्साइडिंग पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एलिप्स बना रहे होते हैं। ठीक है, आर्क सर्कल से मेथड से क्या करना होता है, देखो अगेन मेजर माइनर मार्क कर लो। ठीक है, और बेसिकली आपको क्या करना है इसमें, मतलब जो जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये हाइट है, ठीक है, तो हाइट के जितना आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्पस खोलना है, यहाँ पे F1 और F2 मार्क कर देना है। F1 और F2 मार्क करने के बाद आपको रैंडम पॉइंट्स 1 2 3 सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी से, और बेसिकली दोनों में जैसे आपको देखो पहले वाले में क्या यूज करना है, A1 A2 A3 A1 A2 A3, जैसे यहाँ पे A है तो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स और A, ठीक है, तो आपको इनसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लगाने हैं। सेम विद B, ठीक है, तो B में आपको नहीं दूसरी मेजरमेंट करनी, ए वाले से ही करना है। फिर बेसिकली बात आती है कि कट कैसे करेंगे, तो देखो 1B 2B 3B 4B, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे सिर्फ B, ठीक है, तो B आपने लिया 1 2 3B 4B, यहाँ पे पार्ट्स नहीं आते। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपने देखो यहाँ पे जैसे 1 है और यहाँ पे B है, तो 1 से B का डिस्टेंस लिया और यहाँ पे आर्क काटते गए आप। ठीक है, आपने आर्क काटे काटे जितनी भी आर्क कट रही है उन सबको आप मिला दो, और वो आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, मतलब जैसे यहाँ पे आपने 1 से B के बीच में डिस्टेंस लिया और F1 पे रख के आर्क काटे। ठीक है, तो ऐसी सारी आर्क्स कटेंगी
होंगी और उसके बाद बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका एलिप्स बन जाएगा। तो ये जो ए वाले हैं वो पहले के लिए होते हैं और जो बी वाले हैं वो बाद के लिए आर्क कट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद कर लेना। मिक्स ऑफ ऑब्लॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रिक मेथड आता है, तो ऊपर आप बेसिकली ऑब्लॉन्ग वाला बना लो, नीचे आप 2 सर्कल बना के सेम ई वाला जो मेथड है दोनों आधा आधा, मतलब इसमें सिर्फ सी वाला पोर्शन आएगा और इसमें बेसिकली सिर्फ सेमी सर्कल वाला, मतलब यहाँ पे 1 2 3 तो है ही, 4 5, ठीक है। ऐसे 4 5 करके इसमें बेसिकली आएंगे, ठीक है। मतलब 6 पॉइंट्स इससे आएंगे और 6 पॉइंट्स आपके इससे आएंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली हमारे पास साइक्लॉइड। साइक्लॉइड बहुत ही इजी होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो सबसे पहले हमें छोटा रेडियस दे रखा है, ठीक है, छोटा रेडियस दे रखा है, उसका बेसिकली छोटा केस में एक ही रेडियस दे रखा होता है तो उसका सर्कल बनाना है। अगर देखो 40 से वही छोटा बड़ा आपको याद रखना, बट मेजरली इसमें 12 पार्ट्स ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपको पाई डी या फिर पाई आर करके यहाँ पे लेंथ निकाल लेनी, यहाँ से लेंथ मेजर कर लो, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करो, ऊपर बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट कर लो, सारे वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लो, सब में जहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं वहाँ पे C1 C2 पार्ट्स आएंगे। उसके बाद बेसिकली C1 पे पॉइंट रखो, मतलब रेडियस नापो, C1 पे पॉइंट रखो, काटते जाओ, किस फैशन में, इस फैशन में आपका साइक्लॉइड आ जाएगा। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली रिवॉल्यूशन बेस्ड आपके आते हैं। काफी सारे बच्चे इनवॉल्यूट और इसमें परेशान हो जाते हैं अगर लिख के नहीं आता है, तो देखो अगर लिख के नहीं आया तो रिवॉल्यूशन वाले जो होंगे वो सारे क्या होंगे, साइक्लॉइड वाले होंगे, ठीक है। चलो मूविंग टू एपीसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड। तो एपीसाइक्लॉइड में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो एक छोटा आर होता है, ठीक है, इसमें 2 रेडियस गिवन होते हैं, एक छोटा आर और एक बड़ा आर, ठीक है। तो छोटा आर का सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद वही उसके पार्ट्स करने हैं, नेमिंग करना है और बेसिकली उसकी क्या कर देनी है, लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद इस एंगल से, इस फॉर्मूले से आपको बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पे थीटा निकालना है। थीटा निकालने के बाद आपको बेसिकली यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचे जो आपने खींची थी वहाँ पे लाइन, यहाँ पे बेसिकली वो एंगल ड्रॉ करना है और उसके जितने पार्ट्स आपने सर्कल के करे, 8 करे तो 8 पार्ट्स करने हैं और 12 करे तो 12, तो उस एंगल के भी 8 और 12 पार्ट्स आपको करने हैं और बेसिकली C1 C2 सारे मार्क कर देना और आपको इस फैशन में आपको एपीसाइक्लॉइड मिल जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनो। एपीसाइक्लॉइड मतलब एपीफीज यानी कि ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर बनता है। अब हाइक्लोसाइक्लॉइड में क्या होता है, बस यहाँ पे यही चीज नीचे हो रही होती है, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ, मतलब अगर आप हाइपर होते तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी जाती है, डाउन जाती है, तो बस इससे ही आपको इस शॉर्टकट से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए मूविंग टू बेसिकली हमारे पास इनवॉल्यूट, ठीक है। देखो इनवॉल्यूट पे मूव करूं अगर मैं, तो देखो इनवॉल्यूट में बेसिकली लैंग्वेज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें होता है कि अनवाइंड, बाउंड, वाउंड स्ट्रिंग, ठीक है, और साइक्लॉइड के लिए रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज मैंने बता दी, उसके बाद देखो आपको गिवन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स करने हैं, उसमें लेंथ मेजर करनी है। लेंथ जो है आपके बेसिकली आप क्या कर दो, उसको बेसिकली जितने पार्ट्स में डिवाइड करा उसमें कर दो। अब यहाँ पे आखिरी में अगर आपने 8 पार्ट में डिवाइड करा तो यहाँ पे 8 की जगह P आएगा और 12 की जगह P आएगा, ठीक है। फिर बेसिकली सबको 90 डिग्री से, जितने भी पार्ट्स हैं सबको 90 डिग्री से एक्सटेंड कर दो और जैसे 1 से P, यहाँ पे 1 है तो 1 से P का रेडियस लेके यहाँ पे, 2 से P का रेडियस लेके यहाँ पे, सब पे रेडियस मार्क कर लो और अल्टीमेटली आपका जो है इस तरीके से साइक्लॉइड आपका, सॉरी इनवॉल्यूट आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। देखो बस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बहुत ही सिंपल चीज है, ये बेसिक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और ये बता देती हूँ क्या क्या आएगा, बस आपको उससे ही कर लेना। जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले एक चीज समझो, जितने भी डैश वाले होते हैं ना वो HP वाले होते हैं, जितने नॉन डैश होते हैं वो VP वाले होते हैं, ठीक है। देखो तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करा, A डैश, ठीक है, यहाँ से B डैश और B1 डैश, ठीक है। तो यहाँ से A डैश और B डैश क्या होता है, फ्रंट व्यू, और A डैश और B1 डैश होता है ट्रू लेंथ, ठीक है। फिर A डैश और B, सॉरी A और B, ठीक है, A और B होता है टॉप व्यू और बेसिकली A और B1 ये आपका होता है ट्रू लेंथ, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ये होता है, फिर उसके बाद फ्रंट व्यू के साथ एंगल होता है अल्फा, टॉप व्यू के साथ होता है बीटा और बेसिकली ट्रू लेंथ के ऊपर वाले के साथ होता है थीटा और नीचे वाले के साथ होता है फाई, ठीक है। दोनों लोकस भी हमने बना रखे हैं। और अगर बात करूँ आपका जैसे B डैश आ जाएगा तो फ्रंट व्यू से आप लेंथ, मतलब जो आर्क है वो बना सकते हो, मतलब सॉरी अगर आपका सुनो सुनो सुनो, देखो अगर आपका B डैश आ जाएगा तो आप यहाँ से आर्क बना के टॉप व्यू बना सकते हो। और अगर आपका बेसिकली बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा, अगर आपका B1 आ जाएगा तो आप ऊपर करके बेसिकली क्या बना सकते हो, फ्रंट व्यू आपका बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो देखो B डैश आया तो आपने क्या कर दिया, टॉप व्यू बना दिया, और बेसिकली अगर आपका टॉप व्यू आया तो आपने B1 डैश बना दिया, ठीक है। तो ये चीज आ गया, टॉप व्यू आ गया तो B1 डैश और बी डैश आ गया तो ये, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज वापस बता देती हूँ, ये डायग्राम ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि यहाँ पे A डैश और A है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे VP और HP,
ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फ्रंट व्यू है जो कि बी डैश और टॉप व्यू होगा बी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके एंगल्स कितने कितने होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब दोनों में ट्रू लेंथ होती है जिसका होता है थीटा और फाई, ठीक है, B1 डैश और B1, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब बेसिकली बस एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि अगर आपका टॉप व्यू आ जाता है तो आप उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे B1 डैश बना सकते हो, और अगर आपका यहाँ फ्रंट व्यू आ जाता है तो आप B1 बना सकते हो, ठीक है। देखो, जो हमें अगर हमारा अगर फ्रंट व्यू आ जाए तो हम क्या बना सकते हैं, B1, अगर हमारा टॉप व्यू आ जाए तो B1 डैश बना सकते हैं, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर्स, ठीक है। बस इतना सा डायग्राम याद कर लिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और ए बी जो लेंथ होती है, ठीक है, ए बी लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है, वो होती है ट्रू लेंथ, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब वो एच पी वीपी से गिवन हो, वो ऊपर नीचे दोनों हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज ये होती है कि इतने अबव है और इतना इन फ्रंट है, ठीक है। तो अगर इसे अबव आया एच पी तो बेसिकली आपको ए डैश के यहाँ पे बनाना, तो ए डैश वहां पे आएगा ऊपर, ठीक है, मतलब इन्होंने ए डैश को खसका दिया, अबव एच पी है तो अगर नीचे आए इन फ्रंट ऑफ वीपी तो बेसिकली ए डैश को इन्होंने नीचे खसका दिया। आई थिंक आपको इतना समझ में आ चुका होगा। बस इतना गिवन डाटा रखो, ये बेसिक डायग्राम आप दिमाग में रखो, इसको अरेंज करो और फाइनल में आपका जो पूरा वो है। अब आपको इसमें पूछा जाता है कि देखो ट्रू लेंथ कितनी आ जाएगी, तो आपको ही सारा हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्लिनेशन कितना आ सकता है, तो बेसिकली आप वो भी निकाल दोगे अगर आपका बेसिक डायग्राम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा और गिवन डाटा। अब डाटा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सब अगर आपने अरेंज करके, जैसे अल्फा बीटा गिवन है, थीटा थीटा ये सब गिवन है, ठीक है, तो आप वो सब अरेंज करो, आपके पास जो ऑटोमेटिकली जो लाइन पूछी होगी या जो एंगल पूछा होगा वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय, इसका जो टॉप व्यू है फ्रंट व्यू है, ठीक है, जो ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है ये एक ही लाइन पे, ठीक है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही लाइन पे यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली अगर बात करूँ यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्ले, अरे सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है कि सबसे पहले हमको स्टेप क्या रहती है कि हमें रेफरेंस ड्रॉ करना पड़ता है एक्स वाई, फिर हमें चेक करना है एचपी और वीपी का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाओ। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है एचपी तो यानी एक्सिस के ऊपर होगा सारा काम, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हमें इंक्लिनेशन भी बोला जाए एचपी से तो ऊपर होगा, ठीक है। और ट्रू शेप अगर देखा जाए तो एचपी से नीचे बनेगा क्योंकि इंक्लिनेशन ऊपर है तो, और अगर परपेंडिकुलर टू एचपी बोला जाए तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। बेसिकली जब भी पूरा ही एचपी का रहता है तब बेसिकली वीपी वाली कंडीशन रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जाएगा वीपी से, तो वीपी में एक्सिस से नीचे बनेगा, देखो ये रहा एक्सिस से सब कुछ नीचे, यहाँ पे ट्रू शेप बेसिकली नीचे है तो ट्रू शेप ऊपर बनेगा, और परपेंडिकुलर टू वीपी है तो ऐसे चिपका हुआ वाई एक्सिस से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे आ सकता है शेप कौन से आ सकते हैं, पेंटागन जिसको बनाना आपको आना चाहिए कि आपने एक साइड ड्रॉ कर ली, फिर 108 उनको दोनों को क्रॉस किया और आपका पेंटागन बन गया। सर्कल को 12 पार्ट करने के बाद बनता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली कोई भी आ सकता है, हेक्सागन भी, ठीक है, और बेसिकली आपका रोम्बस भी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इन कॉन्सेप्ट से चेक करो, वो डायग्राम बनाओ और उसको बेसिकली क्या करना है, ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे अगर ऊपर है तो नीचे प्रोजेक्ट करना है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री आपने जितना भी इंक्लाइंड आपको गिवन रहता है, ठीक है। एक सेकंड, देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कितना इंक्लाइंड है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यहाँ से सारे मेजरमेंट्स लिए, यहाँ ड्रॉ करे और ऊपर बेसिकली आपको ट्रू शेप मिल गया, ठीक है। अब अगर नीचे है तो क्या करा आपने, ऊपर इंक्लाइंड किया, यहाँ पे 45 या जितना भी केस लिया उसको यहाँ पे किया और ट्रू शेप आपका नीचे बन गया। तो ये एक केस होता है, दूसरा केस होता है, ये दो केस जैसे मैंने सब में बताए हैं, इसी में ये दो चीजें होती हैं जो आपने ऊपर नीचे बस आपको प्रोजेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करती हूँ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। बेटा देखो, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइक अगर सॉलिड्स की बात करूँ तो ये प्रोजेक्शन तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट लाइक आपको मैम ने भी बताया होगा कि वो काफ़ी टफ टॉपिक है, जो अब एट द एंड मोमेंट पे आप उसको नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बात करूँ तो देखो, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखो वो चीज़ जो है वो अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ी है तो थोड़ा आपको नहीं बैठता है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, आपके प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मैं देखूँ तो एंड एंड टाइम पे देखो, अगर आप सिर्फ दो प्रोजेक्शन प्लेन और लाइन का करके जा रहे हो तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आपका सॉलिड प्रोजेक्शन बहुत गंदा है, अगर आपको नहीं समझ में आता इसमें, क्योंकि देखो बहुत बच्चों को ये वाली स्लाइड और इसके बाद वाली स्लाइड तो और भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा इतना टाइम नहीं है बचा आपके, आप वो पढ़ोगे। देखो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपको मैं बोलना चाहूंगी, देखो 8 क्वेश्चन के ए बी पार्ट आते हैं,
तो अगर आप उसमें से एक पार्ट को छोड़ के भी आ रहे हो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन आएगा और डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप समझ लो बस अगर आप एक क्वेश्चन, मतलब आपको 3 क्वेश्चन तो छोड़ने होते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो कुछ बहुत बुरा नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो हो सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट साथ में आए ए बी वाले में, या फिर डेवलपमेंट और आइसोमेट्रिक साथ में आए, ठीक है। तो अगर आपको आइसोमेट्रिक आता तो आप कर लो, ठीक है, नहीं तो आप पूरा एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ना है वो आप यही वाला चॉइस करो लो। और उन बच्चों के लिए भी कह रही हूँ जिनको ये बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जितनी अच्छे से अगर आपको ये आता है, देखो बेटा इसमें बहुत गलतियां होती है, ठीक है, तो इट्स बेटर टू लीव दिस थिंग, ठीक है। चलिए बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या रहता है कि आपको ट्रू शेप देखना पड़ता है। अब जैसे बात करूँ पेंटागोनल का, तो पेंटागन इसका ट्रू शेप होता है, ठीक है। फिर स्क्वायर प्रिज्म का स्क्वायर होता है, हेक्सागोन वाले प्रिज्म का पिरामिड का हेक्सागोन होता है, ठीक है। ऊपर जाके ये ऐसे पिरामिड जैसा बनता है, इसमें रेक्टेंगल बनता है, इसमें भी रेक्टेंगल बनता है, सिलेंडर का सर्कल होता है, कोन का सर्कल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले ये शेप्स डिसाइड कर लेने की, जैसे प्रिज्म का अगर हम बात करें तो ऊपर जाके आपका क्या बनता है, रेक्टेंगल, फिर पिरामिड का ऊपर जाके ऐसे ट्रायंगल बनता है, और सिलेंडर का सर्कल बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ तो मैं आपको एचपी वीपी देखना है। अब इसमें क्या रहता है, वीपी और एचपी की कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है। वहाँ पे हमारा वीपी थोड़ा नीचे था और एचपी ऊपर था, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में वीपी ऊपर आ जाता है, एचपी नीचे आ जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स है बेटा सारे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपसे बोला जाए कि देखो एंगल विथ एचपी, ठीक है, एंगल विथ वीपी है तो आपका जो बेस है, देखो एंगल विथ वीपी है तो बेस आपका नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया था एंगल विथ वीपी, तो यहाँ पे एंगल है और बेस आपका यहाँ पे नीचे है, ठीक है। अगर बोला जाए एंगल विथ एचपी, तो एंगल विथ एचपी मतलब यहाँ पे, और बेस आपका कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर, ठीक है। बेस आपका यहाँ आएगा और एंगल आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉइंग यहाँ पे बना रखी है। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो देखो आपको इतने में थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन अगर पड़ा होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी रहती है, वो पहले मैं वो कंडीशंस दिखा देती हूँ। देखो ये रही वो कंडीशंस कि अगर आपको क्वेश्चन में कॉर्नर या वर्टिकल पूछा हो, या फिर बेस है या फेस पूछा हो, तो इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने ऊपर बना रखा है उसमें क्या बोला था, कॉर्नर या वर्टिकल एज, ठीक है। तो देखो कॉर्नर या वर्टिकल एज में ऐसा बना है मेरा, ठीक है। वो आपको जैसे ड्रॉ करके देख के बना लेना है, ठीक है। वो प्लीज आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर आपने इसको प्रोजेक्ट कर लिया रेक्टेंगल बना के। फिर यहाँ आपने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लिया और यहाँ पे जितनी मार्किंग्स थी वो सारी यहाँ कर दी। उसको नीचे बेटा प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आपका टॉप व्यू आ गया, ठीक है, नीचे टॉप व्यू बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री विथ एचपी लिया। उसको बाद यहाँ पे सारा कुछ देखो देखो यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगी, जो आप रीडिंग्स ले रहे हो वो आप लोगे कंपास से, ठीक है। रीडिंग आप ले रहे हो किससे लोगे, कंपास से, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कंपास से लिया और ऊपर बेसिकली आपने इसको प्रोजेक्ट करा, यहाँ से भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट किया तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से बेसिकली सॉलिड का प्रोजेक्शन बनता है। इसमें 3 स्टेजेस यही बनते हैं, सबसे पहले बेस, फिर ऊपर बेसिकली वो, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे, वीपी पे जो भी प्रोजेक्शन हो, फिर टॉप व्यू बनेगा और फिर एचपी से फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। तो 3 ही बेसिकली इसमें केसेस बनते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड आपको खुद को याद कर लेनी है बेटा, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये वाली स्लाइड आप जो है आपको खुद को लर्न कर लेनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कॉर्नर वर्टिकल एज तो ये आपको बनाने हैं, और बेस एज पूछा जाए तो ये, और वीपी अपॉन एचपी इसमें याद मत रखिएगा नहीं, सॉरी रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज इस चीज में ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है, वीपी और एचपी वाली चीज का, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है तो आपको जो है यहाँ पे कहाँ से एंगल लेना है वो पता चलता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि टेक 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ वीपी, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, देखो यहाँ पे 45 जो है विथ वीपी ले रखा है, और 30 बोला था विथ एचपी लेने का, तो यहाँ पे 30 ले रखा है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट और सॉलिड का, ठीक है। तो डेवलपमेंट और सॉलिड का बेटा देखो मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं खुद से उसको कुछ बता पाऊँ, लेकिन वही बात होती है कि देखो डेवलपमेंट और सॉलिड जो है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने बताया कि मैं नहीं करवा सकती हूँ, राइट, इतना फास्ट वे में और इन सब चीज़ों में मैं आपको नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो बेटा उसके लिए हमें सिर्फ इतना सा करना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको समझ में आ जाता है देन वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ 1 मिनट की भी चिंता मत लीजिएगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रही है, 1 मिनट की भी चिंता मत लीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जिनको डेवलपमेंट नहीं आता। और देखो बेटा यहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं पेपर में और हम उनको छोड़ भी सकते हैं। एक चीज़ को तो हम डेफिनेटली छोड़ सकते हैं जो कि होने वाली है ये,
ठीक है। तो आइए देखो इसमें ये क्वेश्चन है स्क्वायर पिरामिड का, ये सारी कंडीशन है। अब पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि स्क्वायर पिरामिड है, बेस आपका 40 है, एक्सिस 60 है और बेसिकली रेस्ट कर रहा है किस पे, एचपी पे, रेस्ट ऑन द बेस ऑफ एचपी, देन वन साइड इज पैरेलल टू वीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा है, स्क्वायर पिरामिड है, तो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करा है 40 का। उसके बाद बोला गया था कि वीपी से पैरेलल है इसकी साइड, ठीक है, तो दोनों साइड हमने वीपी से पैरेलल कर दी। ये वीपी था, हमने बोल दिया था कि ऊपर वीपी और नीचे एचपी आएगा इस वाले कंडीशन में, सॉलिड्स वाले कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस से बेसिकली 60 डिग्री आपको इसने चढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि आपने सारी लाइंस ऊपर प्रोजेक्ट कर दी। अब इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू वीपी प्लेन है और 45 डिग्री है एचपी से, ठीक है। तो एचपी से बेसिकली 45 मतलब सॉरी यहाँ पे देखो एक चीज, 45 डिग्री बाइसेक्टिंग टू द एचपी एक्सिस, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, वीपी बेसिकली इंक्लाइंड है, तो वीपी इंक्लाइंड और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ से आपने 45 डिग्री किया, तो यहाँ पे बेसिकली जितनी भी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो, मैं एक मिनट थोड़ा साफ करके बता देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा जूम जूम आउट भी कर लेती हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि आपने यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे आपने इसको देखो 45 डिग्री आपने इसको यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे कौन से पोर्शंस कटे वो आपने देख लिया, और यहाँ पे बेसिकली आपने इसको चीज को डार्क कर दिया, और इस चीज के प्रोजेक्शंस लेके आपने यहाँ भी कर लिया और यहाँ पे हैचिंग कर दी, ठीक है, डार्क कर दिया। अब उसके बाद बेसिकली इन्होंने बोला था डेवलपमेंट, ठीक है, तो डेवलपमेंट ड्रॉ करने से पहले पहले, ठीक है, डेवलपमेंट ड्रॉ करने से पहले पहले आपने इन सबको 90 डिग्री एक्सटेंड किया, और इनसी के जो प्रोजेक्शंस थे वो 90 डिग्री लाके यहाँ खड़े कर दिया और उनमें भी हैचिंग कर दी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। अब डेवलपमेंट अगर बात करूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली 60 mm की यहाँ पे बेसिकली सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, 40 mm के बेसिकली यहाँ पे ए बी सी डी सारी साइड्स ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ओ रखना है जो सारी कनेक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद बेसिकली 1 2 3 4 जो आपकी बेसिकली ये जो बीच में हैचिंग करके बना है, इसको बेसिकली आपको यहाँ पे भी इसको जो है दिखाना है। बेसिकली आप इसमें क्या करोगे, कंपास से मेजर कर करके लेंथ आपको देखना है कि ओ से मतलब यहाँ पे देखो 1 मार्क कर रखा है, यहाँ पे 2 मार्क कर रखा है, ऐसे करके आपको जो 1 2 3 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखे हैं उसको आपको यही मार्क करना है और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आया ये चीज तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। एक टॉपिक में बकायदा आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही टफ है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से नहीं आता, क्योंकि इसमें लाइक अभी आप अगर 5 क्वेश्चन भी कर लो आज रात में तो आपको ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन वहां जाके कि आपको बेसिकली उसमें क्या करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बताया, और ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, तो थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि लाइक अगर किन्हीं बच्चों को थोड़ा सा डेवलपमेंट का रिवीजन करना होगा तो वो एक क्वेश्चन से भी यहाँ पे समझ जाएंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बच्चा आई थिंक इस वीडियो को देखने वाला छोड़ सकता है, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ टफ टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल की बात कर लेते, तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाना तो आई थिंक बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी, 45 30 डिग्री एंगल मार्क करना है। उसके बाद बेसिकली आपको 45 वाले के 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स करने हैं, उनको नीचे 30 वाली पे एक्सटेंड करना है और आपको आइसोमेट्रिक स्केल बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है कि आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स वाई लाइन के ड्रॉ करके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको जो भी शेप दे रखा है आपको वो पूरा बनाना है, उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है, और बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद आपको एक ऐसी एक्सिस लेनी जिसमें 30 डिग्री से 2 हो, ठीक है, और उस पूरे बॉक्स को वहाँ ड्रॉ करना है, और उसमें जो भी कंपास से है जो सारी लेंस मार्क कर देनी है उनको बेसिकली ऊपर भी प्रोजेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली नंबर वाली आएगी, जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा होता है तो यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ पे ए बी सी डी ऊपर आएगा, दोनों साइड ऊपर भी प्रोजेक्ट करके रख देना है। अब इसमें ये तो नॉर्मल हो गया, अब सर्कल वाला बताऊं तो सर्कल वाला बस थोड़ा सा अलग रहता है, सर्कल को भी आपको ऐसे ही बॉक्स में बंद करना है। अब इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 लो, 3 और 4 लो, ठीक है। आप 1 और 3 और 4 को ए से कनेक्ट करो, 1 और 2 को सी से कनेक्ट करो, और बी और डी को साथ में कनेक्ट कर दो। एम एन एन पॉइंट्स आएंगे, ए मतलब यहाँ पे ए से 4 को बेसिकली मेजर करो, यहाँ पे आर्क लगाओ, फिर यहाँ पे आर्क लगाओ, और बेसिकली यहाँ पे 4 को एम से मेजर करके बी और डी पे यहाँ पे आर्क लगाओ, आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली आप ऊपर नीचे प्रोजेक्ट करके यहाँ पे बना सकते हो। लाइक अगर आपके पास 2 हेडिंग्स है तो आप यहाँ पे ऊपर बेसिकली जो भी हाइट दे रखी है ऊपर भी ये सेम चीज बना के आप सिलेंडर, तो ये बेसिकली कोन और सिलेंडर में आपका बेसिकली यहाँ पे काम आता है। कोन में बेसिकली आप क्या करते हो, हाइट
बस एक ही जगह एपेक्स पे जाके, यहाँ पे बेसिकली एपेक्स पे जाके मेजर कर लेते हो, और सिलेंडर में बेसिकली आप पूरा का पूरा सर्कल ऊपर भी बनाते हो, नीचे भी बनाते हो, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू। तो अगर बात करूँ तो देखो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत कम पूछा जाता है, तो अगर आप इसको मतलब नहीं पढ़ना चाहते तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। लाइक मुझे पूरे 10 साल में इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो मत पढ़ के जाना, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू जनरली थ्योरी पार्ट में आता है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो बेसिकली स्किप आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली क्या रहता है, आपको सिर्फ ये देखो ये सारी स्टेप्स तो लिखी हुई है, आप तो इसको जाके आप पढ़ लेना एक बार। लेकिन बस आपको एक ही चीज़ कहूँगी, देखो फॉर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसकी समझ होनी चाहिए कि अगर हम साइड से देखें तो फ्रंट व्यू है और आगे से देखें तो टॉप व्यू है, ठीक है। अब इतनी अगर आपको समझ है, ठीक है, इतनी अगर आपको समझ है तो देखो फ्रंट व्यू आपको ऐसे बना लेना है और यहाँ पे मेजर करके टॉप व्यू। देखो बेटा ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए मैं इसको डीप में आपको नहीं बोलूँगी कि आप अभी के लिए पढ़ो। लेकिन हाँ बस इतना ही कहूँगी कि अगर थोड़ा सा देख सकते हो तो इसको ज़रूर इस वाली लिखे हुए में देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ ले रखा है कि सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन बनानी है, फिर आपको पूरे मेजरमेंट्स लेने हैं, फिर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को प्रिडिक्ट करना है और उनसे बेसिकली आपको मार्क करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली बस इतना सा ही पोर्शन है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, और देखो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करा, फ्रंट व्यू ड्रॉ करा। यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ये स्क्वायर कट आउट है। बस आपने इतना ही प्रिडिक्ट करने के बाद, देखो इतना ही प्रिडिक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू बना दिया और इसको बेसिकली थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ पे आपने टॉप व्यू बना दिया, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो टॉप व्यू में आपने यहाँ पे 3 पार्ट्स कर दिए, कि बस आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की समझ होनी चाहिए। है बहुत ईजी, बस फ्रंट व्यू टॉप व्यू की समझ होनी चाहिए, अगेन यही चीज़ बोलूँगी, ठीक है। चलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बेटा आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया इसका, लेकिन अगेन वही है कि ये ईडी का पार्ट है तो थोड़ा सा पढ़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ ये देख लेनी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही हमको हमेशा बनाना है, ठीक है। कौन कौन से व्यूज़ होते हैं ये चीज़ तो आपको पता ही है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप इसकी थोड़ी ऊपर थ्योरी ऊपर पढ़ सकते हो थोड़ी बहुत, अगर आपको ज़रूरत हो तो। देखो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू आपने एक बार प्रिडिक्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन है उसको देखना है। जैसे स्क्रीम टू प्रिडिक्ट व्यूज, देखो टॉप व्यू ऊपर से, साइड व्यू ऊपर से, फ्रंट व्यू ऊपर से, ठीक है। अब आपने इतना देखना चालू कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो फ्रंट व्यू को देखो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगी और मेरा बना हुआ भी दिखाऊंगी, ठीक है। देखो फ्रंट व्यू हमने अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो फ्रंट व्यू यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, एक्स से हम फ्रंट व्यू देखते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ से, यहाँ याद रखना, यहाँ से एक्स व्यू को हमेशा फ्रंट व्यू देखते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये वाला पूरा गाइस, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इससे ज़्यादा हमें फ्रंट व्यू में और कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैं बात करूँ कि मुझे टॉप व्यू में क्या दिखेगा, तो टॉप व्यू में मुझे ये दिखेगा, क्या, टॉप व्यू में मुझे ये दिखेगा, मुझे ये दिखेगा, ठीक है। देखो पूरा पूरा ये मुझे दिखेगा और मुझे थोड़ा सा ये भी दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे 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 साइड व्यू में क्या दिखेगा, तो मुझे साइड व्यू में ये भी दिखेगा और मुझे ये भी पूरा दिखेगा और मुझे साइड व्यू में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपने पेपर में उतार देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पेपर में उतार देना है। अब यहाँ पर क्या एक कंडीशन होती है, ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हाँ यहाँ पे लिखी हुई है गाइस वो, हाँ ये चीज़ देखो, यहाँ पे फ्रंट व्यू का जो बेस रहता है वो टॉप व्यू के बेस के बिल्कुल इक्वल रहता है। हाइट फ्रंट व्यू की साइड व्यू की इक्वल रहती है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल होती हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करके कर लेते हैं। देखो बस आपको फ्रंट व्यू अच्छे से बनाना है, फ्रंट व्यू आप प्रोजेक्ट करो नीचे, आप टॉप व्यू में जैसा भी इसमें इमेजिन कर रहे हो वो आपका अपने आप ही बन के आ जाएगा। 45 डिग्री का यहाँ से एंगल लेना, यहाँ सब कुछ प्रोजेक्ट करके ऊपर प्रोजेक्ट करना और यहाँ से प्रोजेक्ट करना, आपका साइड व्यू बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म पूछोगे और इसकी स्टेप्स मैंने पूरी बहुत अच्छे से लिख दी है, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। बट अगर बात करूँ कि इसकी छोटी सी क्या इसकी हिंट होती है, क्या इसकी वो होती है, तो बस फ्रंट व्यू अच्छे से प्रिडिक्ट करके बना लो, उसका ही प्रोजेक्शन डाल के टॉप व्यू बन जाते हैं। क्योंकि जब आपको टॉप व्यू बन रहा होता है ना, तब आप पूरा टॉप व्यू तो बना लेते हो, ठीक है। और टॉप व्यू बस उसमें आप फिर देख के समझ जाते हो कि हाँ हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। फिर बेसिकली यहाँ पे टॉप व्यू को यहाँ से प्रोजेक्ट 45 डिग्री लेके ऊपर साइड व्यू बना लो, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि साइड व्यू हमारा कहाँ सही बन रहा है, कहाँ गलत बन रहा है, ठीक है। तो टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों बन के सही आ जाते हैं अगर आपने फ्रंट व्यू को सही बना लिया तो, ठीक है। तो सिर्फ फ्रंट व्यू यहाँ पे जो ये वाला रहता है, जहाँ मैंने रेड से मार्क किया, ये वाला सही बनाने की कोशिश कर लो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए उसके बाद बेसिकली इन 3 चीज़ों को भी याद रख लेना, क्योंकि यही काम आती है सही बनाने में, क्योंकि लिखा है इसमें सब कुछ वही है जो प्रोजेक्शन से सेम आता है, बस वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो वन शॉट है वो एंड होता है फॉर द रिवीजन पार्ट, ठीक है। 2 मिनट में आपके और लेना चाहूंगी, ठीक है।
और मैं आपको ये बता देती हूँ कि पेपर बेटा कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो बेटा, पेपर अटेम्प्ट करने की सिंपल स्ट्रेटेजी रखना। देखो, एक क्वेश्चन जो 8th वाला आता है बेटा, वो प्योरा थ्योरेटिकल आता है, ठीक है। उसको अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद बेसिकली आपका जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिख जाए, ऑटो कैड का हो, प्रोजेक्शन का हो, स्केल का हो, और लाइक लाइन में कुछ भी, मतलब मैं बता रही हूँ, देखो एक्स वाई जेड जो भी मैम ने आपको वीडियो में करवा रखा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उनके जो भी क्वेश्चंस आपको आए, आप उनको सबसे पहले पिक करना। देखो बेटा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देती हूँ। 4 क्वेश्चन 7 नंबर के आपके, यानी कि 28 मार्क्स की आपकी थ्योरी आने वाली है, ठीक है। और बेसिकली आप 4 हटा के 6 इंटू 4 कर लो, ठीक है। सॉरी, नहीं 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 नहीं, 6 इंटू 7, ठीक है। तो 42 मार्क्स, ठीक है। 42 मार्क्स के आपके ड्राइंग आने वाली है, ठीक है। 42 मार्क्स की आपकी ड्राइंग आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि अगर मैं मोटा-मोटा प्रिडिक्ट करना चाहूँ बेटा, तो एक ही चीज़ कि सब 28 मार्क्स को बहुत अच्छे से रखेंगे। तो जो भी, अगर आपको एक पार्ट भी थ्योरी लग रहा है ना, तो आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि एक चीज़ समझ के रखना, ड्राइंग में अगर आप आधी ड्राइंग भी करके आओ तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे। लेकिन जो थ्योरी है उसमें पूरे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं ड्राइंग से ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जाके थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो एक पूरा क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल आएगा 8th वाला बेटा, उसको ज़रूर करके आना है सब बच्चों को। जिनमें बेसिकली थ्योरी है उन सबको पहले पिक करना है। उसके बाद जो ड्राइंग्स आपको आती हैं, जैसे कि स्केल हो गया, बेसिकली कोनिक सेक्शन हो गया, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, साइक्लॉइड, इनवॉल्यूट, ये आपको करना है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पिक करना है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पिक करना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पिक करना है, आइसोमेट्रिक वाला पिक करना है, और अगर ऑर्थोग्राफिक आ जाए तो ऑर्थोग्राफिक वाला पिक करना है। लेकिन अगर डेवलपमेंट वाला आए तो देखो, डेवलपमेंट वाले को पहले गो में आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अगर बी पार्ट उसका थ्योरी है, देन डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो कि ए वाला ना करके सिर्फ बी वाला करके आ जाओ थ्योरी वाला, ठीक है। तो ये आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। थ्योरी वाले पहले, मतलब पहले लिखने नहीं है, पहले बस आपको डिसाइड करके रख लेना है कि ये हमें पहले करने हैं। उसके बाद दूसरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बेटा मेरी तरफ से ये है कि आप जो पहले 10 मिनट है उनको इन सब पे तो स्पेंड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें, लाइक पहले थ्योरेटिकल वाले डिसाइड कर लो कि हमें ये करने हैं, एंड देन ड्राइंग वाले जो आपको आते हैं, ठीक है। दूसरी थ्योरेटिकल स्ट्रेटेजी, सॉरी, दूसरी स्ट्रेटेजी ये है पेपर करने की गाइस, कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो, आप थोड़ा सा ना उसको रफ लाइक पीछे आपकी जो एक रिटर्न शीट या जो भी आपको मिलेगा वहाँ पे, उसको बेसिकली वहाँ पे ना थोड़ा ड्रॉ करके देख लेना। क्योंकि जब उससे क्या होगा, आपको जो स्टेप्स वहाँ पे याद आ रही हैं, तो आप सारा कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स वाइज सब कुछ लिखवा है ना, तो थोड़ा रफ में ड्रॉ कर दिया था, तो वैसे आपको वहाँ रफ में ड्रॉ कर देना है, ताकि जब आप पेपर लिखो, ठीक है, जब आप पेपर लिखो तो आप क्या करो, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आपने पहले से रुका, बस आपको फेयर आउट करना है उस काम को, ठीक है। तो आपको इसमें आई थिंक 10 से 15 मिनट भी लग जाए तो प्लीज़ लगा लेना। आपका ये जो, मतलब पहले घंटे में आपकी 3 ड्राइंग्स बन के तैयार हो जाएंगी अगर आप ऐसे करते हो तो, ठीक है। और 3 घंटे मिलेंगे तो आराम सी बात है, 2 घंटे में आप ड्राइंग्स पूरी कर लो, और 1 घंटे में आप जितने रिटर्न क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़े नहीं होंगे क्वेश्चन, ठीक है। दो पेज के हैं, 3 पेज के क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। मैं चाहूंगी कि देखो 1.5 आवर्स में आप अपनी ड्राइंग्स पूरी कर लो, 1.5 आवर्स में आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो, ठीक है। यही आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। 1.5 आवर्स एंड 1.5 आवर्स, ठीक है। इसी को लेके चलना। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो है ड्राइंग में, तो 2 घंटे और 1 घंटे का रेशियो आप लेके चलना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये रेशियो थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि आपकी ड्राइंग, मतलब थ्योरी लिखने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर है तो आप ये रिस्क लेना, नहीं है तो 1.5 आवर्स ही सब लेके चलेंगे, जिसमें 4 थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली 1.5 आवर्स में आप डिवाइड कर लेना कि 4 क्वेश्चन में आपको कितना कितना टाइम लगना चाहिए। एंड ड्राइंग में भी 1.5 आवर्स में 6 ड्राइंग्स अगर होंगी तो कितना ड्राइंग पे एक मतलब टाइम लगना चाहिए, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बस इतनी ही स्ट्रैटेजीज। एंड अगर आपको थ्योरी आपने कवर अप नहीं करी तो प्लीज जाके कवर अप कर लीजिएगा। ऑलरेडी 3 वीडियोस है ऑन स्केल, ठीक है, और जो लाइक कोनिक सेक्शन, एपिसाइक्लॉइड, इन सब की थी, और प्रोजेक्शन की थी, उन पे एक वीडियो है। एंड द ऑटोकैड एंड कैड सॉफ्टवेयर पे एक वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके उनको तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। आई थिंक ज़्यादा बड़ी नहीं है, आधे आधे घंटे की या कुछ कुछ मिनट्स की है, ठीक है। तो प्लीज़ उनको जाके देख लीजिएगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखी, एक इस वीडियो को देख लो, एक उन 3 वीडियोस को देख लो। फुल पूरा सिलेबस आपका ईडी का कवर हो जाना है, रिवाइज हो जाना है, ठीक है। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। कल मिलते हैं बेटा पेपर रिएक्शन में।